देखिए, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन ने पहले एक बार 2 लेक्चर में क्या पढ़ा, पहले रिवीजन कर लो फटाफट। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लियर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ों से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। अपन प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उनसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। वेस्ट मटेरियल किन किन फॉर्म में होता है, तो अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर, पसीना, इन सारी चीज़ें जो होती हैं वेस्ट मटेरियल, जो कि लेक्चर में यह था। दूसरे लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो हमारा वेस्ट होता है ना, तो डायरेक्ट नहीं निकलता है, ये पहले जाता है लीवर में। लीवर में वहाँ पे क्या होता है, उसका खेलकूद, ठीक है। और लीवर में क्या बनता है, बन जाता है वो यूरिया। क्या बन जाता है लीवर में, यूरिया बनाने के लिए लीवर में हो रही थी ऑर्जिनिन ऑर्निथीन साइकिल। बोलो क्या हो रही थी, ऑर्जिनिन ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्जिनिन ऑर्निथीन साइकिल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना रहे थे कार्बोमाइल फॉस्फेट, वो बना रहा था सिट्रुलिन, वो बना रहा था आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन ऑर्निथीन, फिर वही सिट्रुलिन। और यहाँ पे वो यूरिया और पानी बाहर निकल रहे थे, समझ गए। और ये ब्लड में मिलके कहाँ जा रहा था, किडनी में। कहाँ जा रहा था, मजा आ गया, कहाँ जा रहा था, किडनी का साइज क्या होता है, कितना होता है, 10 × 4 × 5। वेट कितना होता है, 150 to 170 ग्राम। पोजीशन कहाँ होती है, फ्लोटिंग डिस्क के पीछे, है ना, यहाँ पे थी। अब मैंने निकाल लिया और निकाल के मैंने उसका काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब मैंने उसको काटा टीएस ऑफ, मैंने लिया टीएस ऑफ किडनी। क्या किया, टीएस ऑफ किडनी, समझिएगा। ये अपन ने किडनी को निकाला था, ये किडनी देखो ऐसी दिख रही है ना, ऐसी। मैंने किडनी को निकाल के यूं काटा। जब मैं किडनी को निकाल के यूं काटा तो बाहर से तो चिकनी चिकनी लग रही थी। बाहर से कैसी लग रही थी, बाहर से चिकनी चिकनी लग रही थी। जैसे हमने अंदर काटा तो अंदर उसके ऐसे कुछ पिरामिड्स टाइप के थे, मतलब ऐसा कुछ डिजाइनदार अंदर था। और जो वो डिजाइनदार था एक्चुअल में, अब ये किडनी है। हेलो, ये क्या है, किडनी है। किडनी में आप 2 पार्ट देख सकते हो, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो यदि ये किडनी को हम ऐसे रख दें तो हमारे किडनी के एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए किडनी है बेटा, तो किडनी के 2 पार्ट है। देखो ये ऐसे ले लो तो और अच्छा आएगा। किडनी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट इसके बाहर बाहर का और एक पार्ट इसके अंदर अंदर का। किडनी के 2 पार्ट हो गए, एक ये अंदर वाला पार्ट हो गया और एक ये बाहर वाला पार्ट हो गया, समझ गए। अभी मैंने किडनी में सिर्फ एरिया डिवाइड किया हूँ, एक बाहर का एरिया, एक अंदर का एरिया। बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं मेडुला। पर्टिकुलर ये पार्ट मेडुला नहीं है, ये पूरा मेडुला है, ये पूरा मेडुला है। ये वाला पार्ट मेडुला है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। अब मेडुला के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, हम आगे देखेंगे, समझ में आया। जैसे हमने किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो पहले ये चिकनी थी। अच्छा, नेचुरल किडनी देखे हो, कभी नहीं देखा, अभी मैं दिखाऊंगा, वेट करो। हैं, कहाँ देखी हो, ऐसे कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, पता नहीं। तुमको पूरा भरोसा है ना, तुम नॉर्मल हो, समझ गए ना बेटा। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बाहर वाले पार्ट को, अंदर वाले को। अब सुनो, इसी किडनी में पिरामिड, मतलब समझते हो पिरामिड क्या होता है, हाँ, मतलब कि ऐसा और ऐसे पहाड़ टाइप का। अरे पहाड़ तो देखे हो, पहाड़ टाइप का मतलब ऐसा जो पिरामिड बनता है, ऐसा कुछ। क्या, समोसा ऐसे रखा हुआ, हाँ ठीक है। ये क्या है, पिरामिड। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला है कि इसी किडनी के अंदर 6 to 8, आप 8 से ज्यादा मत बनाना, 6 से कम मत बनाना, 6 to 8 मेडुलरी पिरामिड होते हैं। नाम को ध्यान से सुनना, 6 to 8 मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ये क्या हो गया, मतलब ये जो पिरामिड है ना बेटा, ये मेडुला वाला पार्ट होता है जो कॉर्टेक्स में धंसा हुआ है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला इतना पार्ट मेडुला है,
इतना पार्ट मेडुला है। अब बाहर ये जो धंसा हुआ पार्ट है वो भी मेडुला का ही पार्ट है, लेकिन धंसा किसमें है? कॉर्टेक्स में। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेडुलरी पिरामिड किसका पार्ट होता है, तो जो बच्चा डायग्राम देखेगा वो बोल देगा कॉर्टेक्स का, और जो पढ़ा होगा वो बोल देगा मेडुला का पार्ट है, वो कॉर्टेक्स में जाके धंस गया है। दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आया? मेडुला का पार्ट जरूर है लेकिन धंसा कहाँ है? क्लियर। उसके बाद ये हमारा हो गया बेटा पिरामिड, मतलब इस तरह का जो पार्ट होता है पिरामिड होता है। और किडनी में एक्चुअल में जो तुमको ये दिख रही है ना, आप मेरे को ये बताओ इसमें कहाँ पे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है? सुनो, जो यूरिया बना था लीवर में, यूरिया बना था, यूरिया ब्लड में मिला था, ब्लड से मिलकर कहाँ गया था? किडनी। कहाँ गया था? कौन लेके गया था? एक पाइप लेके गई थी, पाइप का नाम अभी हम सीखेंगे। पाइप के थ्रू कहाँ गया? किडनी में। अब किडनी में ऐसा क्या है जहाँ पे उस ब्लड से यूरिया को अलग किया जाता है और पानी को अलग किया जाता है? ब्लड। हेलो, कल मैंने एक बताया था तुम लोगों को कि यहाँ से एक ये मान लो किडनी है, एक पाइप आती है जिसमें से ये वाले ब्लड में यूरिया सब कुछ मिक्स है। यहाँ से दो पाइप जाएंगी, एक पाइप सिर्फ यूरिया और पानी ले आएगी और एक वाली पाइप खाली बचा हुआ ब्लड लेके जाएगी। बताया था ना? तो यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मशीन रखी है जो इन दोनों को सेपरेट कर देगा? कोई बोलेगा ना? छन्नी। अरे यार क्या बोलो ना? हाँ यही पढ़ना, छन्नी। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होता है बेटा छन्नी। क्या होता है? ये नेफ्रॉन होता है जो कि इसको छानने का काम करता है, और छान दिया तो नीचे। समझ गए? ठीक है, आओ। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं ना, इन पिरामिड्स में बेटा ऐसा वो रहता है, कोई तो देखो, ऐसे देखो, अभी मैं सीखूंगा डायग्राम। हाँ जी, ऐसे इस तरह के नेफ्रॉन होते हैं। और सुनो, एक किडनी में 1 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। कितने? अब भैया इतनी छोटी किडनी है, 10 सेंटीमीटर, इतनी छोटी किडनी है। हाँ, इतनी छोटी किडनी है और इस किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख। और नेफ्रॉन में ऑलरेडी 3-4 पार्ट होते हैं, अभी सीखेंगे। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी तो समझ लो कि जो हमारा वो ब्लड यूरिया वाला आया था, गया नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में लगी होती है छन्नी, जहां पे उसका होता है क्या? फिल्ट्रेशन। क्या होता है? मतलब कि इसीलिए हम नेफ्रॉन को बेसिक यूनिट्स ऑफ किडनी भी बोलते हैं। हेलो, अब पूरे के पूरे जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी जो पूंछ होती है वो मेडुला में होती है, और जो सर होता है कॉर्टेक्स में होता है। ये सारी थ्योरी आपके बुक्स में एक एक लाइन लिखा हुआ है। आपको यदि यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हाँ जी, ये देखिए पूंछ मेडुला में है, समझ गए? ये कहाँ? मेडुला में, ये कॉर्टेक्स में। अब ये पूंछ क्या है और इसका सर क्या है, छन्नी क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो देखो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब सुनिए ना, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। यहाँ क्या हुआ? फिल्ट्रेशन, मतलब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन हुआ। याद रखना, नेफ्रॉन में क्या हुआ? नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन हुआ, और नेफ्रॉन से फिल्टर होके अब यहाँ पे जो नेफ्रॉन से बाहर आएगा ना, सिर्फ वाटर और यूरिया होगा, ब्लड नहीं है। यहाँ से देखिए ऐसा हुआ था, एक पाइप ब्लड लेके आई थी और एक बाहर निकल गई। एक ब्लड लेके आई थी और यहीं पे फिल्ट्रेशन हो गया, और यहाँ से यूरिया और वाटर इधर आ गया, बाकी बचा हुआ ब्लड बाहर निकल गया। अभी हम डायग्राम देखेंगे जस्ट 5 मिनट बाद, तो आपको पूरा समझ में आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्लियर हुआ? हेलो, आया कि नहीं? एक पाइप आई, मतलब अरे यार तुम लोग नहीं आया। अरे हमें पता है ना, मुंह देख के पता चलता है। ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है। एक पाइप आई और एक बाहर निकली। कोई तो सुन लो, यहाँ पे ब्लड लेके आई, यहाँ पे ब्लड में यहाँ पे यूरिया और पानी इधर आ गया, और ये कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? मेडुलरी पिरामिड में, है ना? ये यहाँ आया, बाकी यहाँ से ब्लड आया था और बाकी ब्लड इधर चला गया। तो जो ब्लड यहाँ था ये यूरिया प्लस वाटर वाला था, और यहाँ पे यूरिया और वाटर वाला नहीं है। अब आया। हाँ
जब नहीं आए तो मत बोलो करो, नहीं सीख कैसे पाओगे, ये भी तो सोचो। समझ गए बेटा? आइए अब देखिए यहाँ से कहाँ आया, यूरिया और पानी यहाँ आया। यूरिया और पानी आप देख रहे होंगे ये छोटी छोटी पाइपें हैं, ये छोटी छोटी पाइप्स हैं। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, नेफ्रॉन से आता है माइनर कैलिक्स में। ये छोटी छोटी जो पाइपें हैं ना, एक बड़े पाइप में ओपन होती है जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। ये वाला पार्ट मेजर कैलिक्स होता है। किसी किसी बुक्स में माइनर और मेजर कैलिक्स नहीं बोलता, डायरेक्ट इतने पूरे पार्ट को कैलिक्स बोल देता है। हेलो, कुछ बोला, समझ में आया? ठीक है, इस पूरे पार्ट को क्या बोल देता है? कैलिक्स। और कैलिक्स के बाद आगे अब ये वाला पार्ट बचा क्या हमारा? पेल्विस। क्या बचा? पेल्विस के बाद ये यहाँ से आता है, ये हो गया यूरेटर। समझ गए? पाइप क्या हो गई? यूरेटर। और यूरेटर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अब वो जाके फुल होता रहेगा। तो ये होता है ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर। यदि आपके एग्जाम में आता है ह्यूमन स्केटी सिस्टम, तो ये वाली और ये वाली कौन सी ऊपर थी? ये कि ये? हाँ, समझ गई? तो ये वाली, ये पाइप और ये, तो ये पूरा हमारा क्या है? ह्यूमन स्केटी सिस्टम। ये क्या है? ह्यूमन किडनी। क्या? इसको पूरा सुनो फिर से। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? निकाल लो। क्या निकालेंगे? किडनी। किडनी निकाल के उसको काटो। जब काटोगे तो उसके दो पार्ट दिखेंगे, एक बाहर वाले, एक अंदर वाला। बाहर वाले को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। अंदर वाले को क्या बोलेंगे? मेडुला। मेडुला एक्चुअल में है मेडुला वाला पार्ट, मतलब मेडुलरी पिरामिड एक्चुअल में किसका है? मेडुला वाला पार्ट है, लेकिन धंसा कहाँ है? अब वहीं पे ऊपर क्या लटका रहता है? क्या लटका रहता है? नेफ्रॉन में क्या होता है? ब्लड वहीं आता है, वो छनता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है। अब ब्लड फिल्टर होके पतली पाइप में आता है, जिसको क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। वहां से मेजर कैलिक्स, वहां से फिर वहां भर गया। ठीक है, समझ गए बेटा? इतना सब जी, सबका काम। वैसे नेफ्रॉन के बहुत सारे काम है, अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, फिल्ट्रेशन भी, बहुत सारे काम है। अभी तो मैं नेफ्रॉन में बोल ही नहीं रहा था, छन्नी बोल रहा था। अभी आगे बोल दूंगा तो दिक्कत आएगी, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्लियर? चलिए, हाँ जी। और सुनो, अब दो पिरामिड के बीच में जगह होती है, और ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ये नीट वालों का फेवरेट है। मतलब इतने पगले लोग हैं, इतनी सारी चीजें छोड़ के यहाँ पहुंच जाते हैं। ये क्या है? अब पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये डायग्राम में समझ में नहीं आता बच्चों को क्या है। डायग्राम में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है। तो मैं बताता हूँ। एक ये पिरामिड, बीच में जगह बची। याद रखना, आपको डायग्राम में पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि रीनल कॉलम मतलब क्या होता है? पिलर। तो इसका पिलर ये, इनके बीच में जो जगह बची तो क्या हो जाएगा? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। नीट वालों का फेवरेट है, याद रखना आप। हेलो, समझ गए? ठीक है, क्या हो जाएगा? रीनल कॉलम ऑफ वो मेडुला समझ में आ गया, मेडुलरी पिरामिड समझ में आ गया। मेडुलरी पिरामिड दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। पेल्विस समझ में आ गया। ये कोई दिक्कत क्या इस डायग्राम में? ट्रांसवर्स सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, जब वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ऐसा समझ गए ना? तो ये जो किडनी है ना, ये ह्यूमन की, किसकी? ह्यूमन। अब भरोसा मानो, जो सूसू जाते हैं सबके पास किडनी आ जाओ इधर। ये समझ में आ गया पक्का? ये आ गया ना? अरे बोल दो। yes, और सुनो, इस पाइप से सिर्फ सूसू आती है। एग्जाम में आएगा भी समझना, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। आ जाइए, ये देखिए, ये वाला जो है ना बेटा, ये रैबिट की जो किडनी होती है ऐसी होती है। रैबिट की किडनी ऐसी होती है। ह्यूमंस की किडनी में 6 से 8 या 7 से 8 पिरामिड थे, रैबिट की किडनी में सिर्फ एक पिरामिड होती है। बाकी सब कुछ सेम होता है। कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, नेफ्रॉन हो गया। ये डायरेक्ट हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? कैलिक्स। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैलिक्स, क्योंकि यहाँ पे छोटा और बड़ा का कोई लोचा नहीं है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैलिक्स। ये हो जाएगा पेल्विस, हो जाएगा यूरेटर। समझ गए? तो ये, हाँ जी, क्या इसमें होते हैं 5 से 7 लाख के समथिंग। ठीक है, समझ गए? तो ये इतना याद मत रखो, बस जितना बता रहा हूँ उतना याद रख लो।
तो ये चला जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर हुआ, पक्का पक्का है? ऐसे मुंह अच्छा बनाया करो ना तो मेरे को भी लगे हाँ पक्का। गलत बात है ना बेटा, किसी को बुरा लग जाएगा तो। सुनिए ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर अंदर वाला इंटरनल स्फिंक्टर, बाहर वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये प्रोस्टेट। क्या है ये, प्रोस्टेट। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ। यदि हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट होता है यूरेथ्रा। क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है यूरेथ्रा। अब आप सबको मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जितने बॉडी में पार्ट फीमेल के होते हैं उतने पार्ट मेल के भी होते हैं, और जितने पार्ट मेल के होते हैं उतने पार्ट फीमेल के होते हैं। आपको पता है मेल में भी बच्चादानी होता है जहाँ बच्चा रुक सकता है। हेलो, होता है। जितने ऑर्गन फीमेल में होते हैं उतने ही ऑर्गन मेल में होते हैं। किसी दिन टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा, 12th में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पूरा पढ़ा दिया हूं। सारे के सारे पार्ट्स मेल में और फीमेल में सेम होते हैं। फिर ऐसा क्यों अलग अलग? आप बाहर की चमड़ी और मांस निकाल दो, बाहर की चमड़ी और मांस निकाल दो। जब स्केलेटन से हमें तो बाहर से जाहिर सी बात है, बाहर की जो कुछ चीजें हैं तो फीमेल में किसी चीज का साइज चेंज है और मेल में किसी चीज का साइज चेंज है। सारी चीजें एकदम सेम होती हैं, समझना। अब देखो, यदि हम बात करें यूरेथ्रा की तो सुनो मेरी बात। यूरेथ्रा में यहाँ पे यूरिन है, यूरेथ्रा में यहाँ पे यूरिन है। यदि हम बात करें यूरेथ्रा की साइज की बात करें तो मेल में होता है 20 सेंटीमीटर, फीमेल में होता है 4 सेंटीमीटर। है तो समझ गए। यहाँ होता है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे होता है 20 सेंटीमीटर। ये इसके साइज की बात कर रहा है। मतलब मैंने बताया था कि यदि फीमेल में प्रोस्टेट वाला पार्ट निकाल दो तो ये दोनों नजदीक आ जाते हैं। हेलो, समझ गए। अब आ जाओ, यदि हम बात करें फ्रॉग की तो फ्रॉग की जो किडनी होती है कुछ ऐसी होती है। कोई तो सुन लो, रैबिट की वहां देख लिए, ये फ्रॉग की है। हाँ, अब सुनो, बोले ये तो छाता लग रहा है? क्यों लग रहा है? चलो देखो बेटा, इधर देखो, ये बाहर से एक मतलब बाहर एक लेयर है जिसको हम बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बाहर एक लेयर है, कैप्सूल होती है। इसका किडनी और टेस्टिस, ओए माता, उसका किडनी और टेस्टिस लगभग सेम होता है। अब देखिए, मतलब अंदर वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन है, मतलब कि नेफ्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और नेफ्रॉन से यहाँ क्या आएगा, यूरिन आएगा। क्या आएगा? यूरिन आएगा। लेकिन जो नेफ्रॉन के बाहर कैप्सूल है, यहाँ पे ये जिसको हम ब्लीडर कैनाल बोलते हैं, ब्लीडर कैनाल में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? ब्लीडर कैनाल में बनता है स्पर्म। और स्पर्म यदि यहाँ पे बनता है, ये यहाँ स्पर्म बनता है, स्पर्म भी यहाँ से आएगा। मतलब इसी एरिया में उसके टेस्टिस, क्योंकि 10th में तो पढ़े होगे, स्पर्म इज अ दूल्हा। स्पर्म क्या होता है? दूल्हा। समझ गए? दूल्हा कहाँ होगा? मेल में। ठीक है, अरे यार, ठीक है। यहाँ पे क्या बना? स्पर्म। और ये स्पर्म यहाँ से ब्लीडर कैनाल से यहाँ आता है, और ये यहाँ पे नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में क्या होगा? यूरिन का छन्ना, छनेगा ना। तो ये वाली जो पाइप होती है, जो फ्रॉग की पाइप होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाहे वो रैबिट की हो चाहे वो ह्यूमन की, जो दूसरों की पाइप होती है वहां से सिर्फ यूरिन बाहर आता है, लेकिन फ्रॉग के पाइप से स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर आता है। और ये एम्स वालों को बहुत पसंद आता था। अब एम्स का पेपर ही नहीं होता तो 2-4 साल से नहीं आया, लेकिन ये आ गया तो मैं सच बता रहा हूँ किसी और को नहीं आएगा। समझ गए क्या बोले? सैली बातें ना करो, सैली बातें ना करो, मत करो ना। 2 बार टोक दिया तुमको। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रही, एक क्वेश्चन। नहीं, जो है मेरे से पूछो, ठीक है? यदि वो बातें कह के मैं तुमको भगाऊंगा, इसलिए तुम मना कर दो।
मैं तो कुछ बोली हाँ तो तुम उसको बोलो, बातें नहीं करो, जो पूछना हो मेरे से पूछो। चलिए, यदि हम फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें अंदर साइड क्या होता है, किडनी वाला पार्ट, बाहर साइड टेस्टिस वाला पार्ट। किडनी वाले पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में नेफ्रॉन है तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन होगा। अब बाहर वाले पार्ट में जो हमारा ब्लीडर कैनाल है, यहाँ बनता है स्पर्म। क्या बनता है? तो यहाँ से स्पर्म बाहर निकलेगा जब उसमें कॉपुलेशन होगा, और जब यहाँ से सुसु होगा तो यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। तो ये पाइप तो एक ही है, एक ही पाइप से ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, अलग अलग। हेलो, ये क्या है? यूरेथ्रा, यूरेटर से दोनों, ये यूरेटर है, समझना। मेल में यूरेथ्रा से भी दोनों साथ में निकलते हैं, साथ में नहीं निकलते ये। अरे यार हैं? नहीं, अब नहीं हूँ, अब ये ने कर दिया था। हाँ, अलग अलग निकलते हैं, अलग अलग है नहीं। सुनो, ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये जो ऐसा उभार वाला पार्ट होता है, इसको कैलिक्स बोलते हैं। बाहर से जो कवर करता है रीनल कैप्सूल बोलते हैं, और इसी को हम हाइलम बोलते हैं, जो कि कॉनकेव होता है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू रहता है, जिसको रीनल फैसिया बोलते हैं, जो किडनी को कवर करता है। ठीक है, क्योंकि किडनी देखो, किडनी मान लो अपन यहाँ पे किडनी है, कभी पेट में झटका लग गया या कभी चोट लग जाती है ना, तो डायरेक्ट किडनी में झटका ना लगे तो बाहर से उसको एक फेसिया होता है, एक लेयर होती है जिसको हम बाहर से कवर कर देते हैं। जैसे केले बाहर से कवर रहता है ना, उसको हम बोलते हैं रीनल फेसिया। मैंने तुम लोगों को बोला था कल कि जहाँ भी किडनी नाम आएगी वहाँ बार बार रीनल आएगा। रीनल आर्टरी, रीनल नर्व, रीनल वेन, रीनल फेसिया, रीनल डैश, रीनल डैश। जहाँ भी किडनी आएगी क्या आएगा? रीनल। क्लियर हुआ? आइए और एक चीज सुनो, जो किडनी में रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड लेके आती है, और जो रीनल वेन होती है ब्लड लेके जाती है। आगे बताऊं, तो कलर लिया था। जो नर्व होती है ये क्या करती है? सेंसेशन का काम करती है ना, मतलब ऐसा। यूरेटर तो सबको तुम एक काम करो, तुम ना राम बाबू के भूत से मिलो। सच बता रहा हूँ, राम बाबू के भूत से मिलोगे तुमको पूरा सही सही बताएगा। कभी मेरे से गलती हो गई बताने में तो फिर दिक्कत है ना। चलिए अब सुनो, मेरी बात तो सुनो। अपना जो टॉपिक है अब स्टार्ट होगा नेफ्रॉन। क्या स्टार्ट होगा? जो कि किडनी का यूनिट्स होता है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मैं अभी सिर्फ 5 सेकंड में इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन कल पढ़ेंगे। कल पूरी लंबी क्लास रहेगी। अकल नेफ्रॉन बहुत सारा, बहुत बड़ा नेफ्रॉन है, लेकिन आज मैं डायग्राम बना देता हूँ। उनको देखे वो जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, एक हाथ में ऐसे वो बकेट लिए रहते हैं, एक में वो ऐसे 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 हाथ रख के, हाँ ऐसे देखे वो, ऐसा कुछ। लकड़ी मत बोलो, बहुत पाप लगेगा। लकड़ी ये होता है नेफ्रॉन। इसमें देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ से बेटा आती है एक मोटी पाइप, कोई बुरा नहीं मानेगा, और जाती है पतली पाइप। जो पहले नाम सुन लो, ये है बोमेन कैप्सूल। कल मैं बताऊंगा अच्छे से। ये बोमेन कैप्सूल है। ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये है लूप ऑफ हेनले लूप। ये है डीसीटी, डेक्स्ट्रल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से एक पाइप आती है, मोटी पाइप, जिसका नाम है एफरेंट आर्टरी। क्या है? एफरेंट आर्टरी। यहाँ से आती है ब्लड लेके, और बाहर इधर पे निकलती है एफरेंट आर्टरी। क्या निकलती है?
एफरेंट आर्टरी, तो समझिएगा मोटी पाइप ब्लड लेके आती है, और यहाँ पे बहुत सारी आर्टरी का गुच्छा होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और यहाँ से एक मोटी पाइप ब्लड लेके इधर ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे, ये है, ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल है, ऐसे पाइप टाइप का ना, पाइप टाइप का ऐसे। हाँ, ये देखो यहाँ क्या है? बोमेन कैप्सूल। यहाँ से मोटी वाली पाइप आई यहाँ पे, अब ये वाली पाइप बाहर पता कैसे निकल रही है? ऐसे। तो ये मोटी पाइप है, ये पतली पाइप है। अब मेरे को बताओ, उतना ब्लड जितना यहाँ से आ रहा है ना, उतना ही ब्लड यहाँ से जा रहा है, तो ज़्यादा फोर्सफुल ब्लड यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से? क्यों? डायमीटर कम हो गया, ब्लड उतना ही है। तो जब यहाँ से ब्लड ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा तो पता है आपको प्रेशर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा ना प्रेशर। और इसी प्रेशर के वजह से यूरिया और पानी इधर आ जाता है। आज तो मैं बस इंट्रो दिया हूँ, नेफ्रॉन। बस दिमाग में ये बना के रखो कि ये तो एकदम बहुत मजे की चीज़ है। इसमें एक और टर्म आएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक चीज़ और सुनो, अब जब मैं कल स्टार्ट करूँगा ना प्राची, जब मैं कल स्टार्ट करूँगा तो अब ये सारी चीज़ें बेटा बार बार यूज नहीं होंगी। यहाँ से मानो कि एक पार्ट ख़त्म होता है, मतलब इस चैप्टर का जो लल्लू वाला पार्ट है ना वो गया। अब जो अच्छा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो आगे स्टार्ट होगा, और मेन कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट कल ही शुरू होगा। तो मैं चाहूँगा कि यदि मैं सुबह इसको 10 बजे तक डाल दूंगा, पॉसिबल हुआ तो भी नाइट में डाल दूंगा। आप लोग कल आने से पहले इतना याद करके आना। मैंने ज़्यादा ना लिखवाने के लिए दिया, सिर्फ डायग्राम दिया हूँ। लेकिन एक चीज़ और, जितना मैं मुँह से थ्योरी बोला हूँ ना, आप लोग सारी यहाँ पर सुन के लिखते जाना, लेकिन उसी डायग्राम के नीचे थ्योरी लिखते जाना, क्योंकि पूरी की पूरी NCERT की लाइन है, आपको मज़ा आएगा। क्लियर?